एक बार जब भिक्षुक सहित भगवान बुद्ध कुरु देश में चारिका कर रहे थे तो वह कुरु जनपद के ही गुलकोडित नाम के एक निगम में ठहरे। जब कुरुवासियों को इसका पता लगा तो वे भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ पहुंचे। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए कहानी सुनते हैं। जब वे आकर बैठ गए तब तथागत ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। उपदेश सुनकर गुलकोहित के ब्राह्मण गृहपति उठे और श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमस्कार कर चले गए। उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रहपाल नाम का एक युवक बैठा था। उसके मन में आया, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ जिस धम्म का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है, गृहस्वी में रहते हुए उसे उतनी पवित्रता, उतनी संपूर्णता के साथ आवरण में लाना आसान नहीं। यह कैसा हो यदि मैं बाल दाढ़ी मुंडा काशाय वस्त्र धारण कर गृहस्थ नरह प्रव्रजित बन जाऊं। घर बारी से थे परवारी, जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं भी गए होंगे। पाल भगवान बुद्ध के पास आया और अभिवादन अनंतर उसने अपना विचार तथागत की सेवा में निवेदन किया। उसने प्रार्थना की कि उसे प्रव्रज्या मिले और उपसंपदा मिले। तथागत ने पूछा, रणपाल, इसके लिए क्या तुम्हें अपने माता पिता की अनुज्ञा है? युवक बोला, मैं अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। यह उठा और अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण की। घर पहुंचकर उसने माता पिता से अपना विचार प्रकट किया और उनसे भिक्षु बनने के लिए अनुज्ञा मांगी। माता पिता बोले, रपाल, तू हमारा प्रिय पुत्र है, अत्यंत प्रिय पुत्र तू हो, हमारा एकमात्र पुत्र है। तू आराम में रहा है, आराम में पता है, तुझे दुख का कुछ अनुभव नहीं। जा, खा पी मीज कर और जितने चाहे पुण्य कार्य कर, हम तुम्हें प्रव्रजित होने की अनुज्ञा नहीं देते। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा, हमारे लिए जीने में कुछ आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी घर से बेघर हो भिक्षु बनने की अनुज्ञा क्यों दें? रहपाल ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई, पर उसके माता पिता का एक ही उत्तर था। अब वह इस प्रकार अपने माता पिता की अनुज्ञा प्राप्त करने में असफल रहा तो वह तरुण नंगी जमीन पर लेट गया और बोला, या तो मैं भिक्षु बनूंगा या यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। उसके माता पिता ने भिक्षु बनने के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए उससे उठ बैठने का बहुत आग्रह किया, लेकिन रहपाल मुंह से एक शब्द नहीं बोला। उसके माता पिता ने रपाल के मित्रों को सारी बात बताकर उनसे कहा कि वे अपनी ओर से रहपाल से आग्रह करें। उसके मित्रों ने 3 बार प्रयास किया किंतु वह एक शब्द नहीं बोला। तब उसके मित्र रहपाल के माता पिता के पास गए और बोले, वहां वह नंगी जमीन पर पड़ा है, कहता है या तो भिक्षु बनूंगा या वहीं पड़ा मर जाऊंगा। यदि तुम अनुज्ञा नहीं दोगे तो वह जीते जी कभी नहीं उठेगा, लेकिन तुम अनुज्ञा दे दोगे तो उसे भिक्षु बनने पर भी देख सकोगे। यदि भिक्षु जीवन में उसका मन नहीं रमेगा, अर्थात उसे भिक्षु रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो वहीं वापस चले आने के अतिरिक्त दूसरा क्या करेगा? आप उसे अपनी अनुज्ञा दे ही दें। अच्छा, हम अपनी अनुज्ञा देते हैं, किंतु भिक्षु बन चुकने के बाद उसे हमसे मिलने के लिए आना होगा। उसके मित्र तुरंत रपाल के पास गए। उन्होंने उसे जाकर कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस शर्त पर भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है कि भिक्षु बनने पर तुम उनसे मिलने जाओगे। तब रहपाल उठ बैठा और महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और अभिवादन कर चुकने पर एक ओर बैठकर निवेदन किया, मुझे अपने माता पिता से भिक्षु बनने की अनुज्ञा मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान मुझे संघ में दीक्षित कर लें। पाल ने प्रव्रज्या और उपसंपदा प्राप्त की। थुल्लकोटित में यथेच्छ ठहरकर इसके 2 सप्ताह बाद भगवान बुद्ध चारिका के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। श्रावस्ती के अनाथपिंडक के जेतवनाराम में विहार करने लगे। अकेले एकांत में रहते हुए सतत प्रयत्नशील रहपाल ने कम समय में ही उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिए कुलपुत्र घर से बेघर हो भिक्षु जीवन ग्रहण करते हैं, मानव का श्रेष्ठतम आदर्श।
तब वह भगवान बुद्ध के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर बोला, आपकी अनुज्ञा से मैं अपने माता पिता को देख आना चाहता हूँ। अपने चित्त से रहपाल के चित्त को जानकर और रहपाल के पुनः गृहस्थ न बनने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त होकर तथागत ने उसे जब चाहे जाने की अनुमति दे दी। तय अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान बुद्ध से विदा ग्रहण कर अपना पात्र चीयर ले रहपाल धुलकोठित की ओर चारिका के लिए निकल पड़ा, जहां पहुंचकर उसने कुरु नरेश के मृगोयान में विहार किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह भिक्षाटन के लिए निकला तो प्रत्येक घर के सामने भिक्षा के निमित्त खड़ा होता हुआ रहपाल अपने ही घर के द्वार पर आ पहुंचा। अंदर कमरे के बीच दरवाजे में उसका पिता कंपी से अपने बाल संवार रहा था। रहपाल को दूर से आता देखकर बोला, ऐसे ही सिर मुंडाने ने मेरे इकलौते प्रिय पुत्र को घर से बेघर बना दिया। इसलिए अपने ही पिता के घर से रहपाल को कुछ नहीं मिला, एक इनकार तक नहीं, मात्र गालियां। ठीक उसी समय घर की एक दासी पहले दिन का बासी चावल फेंकने जा रही थी। रहपाल ने उसे कहा, बहन, यदि इसे फेंकने जा रही है तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दे। जब दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी तो उसने खुपाल के हाथ पांव और स्वर पहचान लिया। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मालकिन के पास गई और बोली, मालकिन, मालूम होता है कि छोटे मालिक वापस लौट आए हैं। माँ बोली, यदि तेरा कहना ठीक है तो तू दास्ता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हुई। वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और कहा कि उसने सुना है कि उसका पुत्र लौट आया है। झाड़ी के नीचे बैठा खुपाल वह बासी चावल खा रहा था कि पिता आ पहुंचा। बोला, प्रिय पुत्र, क्या यह हो सकता है कि तुम ही बैठे यह बासी भात खा रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए था? रपाल का उत्तर था, गणपति, हम बेघरों का क्या घर, हम तो घर छोड़ चुके। हाँ, मैं तुम्हारे घर आया था जहां मुझे कुछ नहीं मिला, इनकार भी नहीं, मात्र गालियां। पुत्र, आओ घर चलें। नहीं गृहपति, मेरा आज का भोजन समाप्त हो गया। अच्छा तो पुत्र, कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। भिक्षु रपाल ने स्वीकार कर लिया। तब पिता घर के भीतर गया। उसने आज्ञा दी कि सोने का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाए। उसके बाद उसने अपनी पुत्रवधू से, जो रहपाल की पूर्व भार्या थी, कहा कि वह अपने को अच्छे से अच्छे उस श्रृंगार से अलंकृत करे जिससे अलंकृत देखकर उसका पति उससे प्रसन्न होता था। रात के बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार कर रहपाल को तैयारी की सूचना दी गई। उस पूर्वाह में रट्ठपाल उचित ढंग से चीवर धारण किए तथा अपना पात्र चीवर लिए आकर अपने लिए सज्जित आसन पर विराजमान हुआ। तब उस सोने के ढेर पर से चटाई हटवाकर रहपाल के पिता ने कहा, यह माता पिता की संपत्ति है, यह तुम्हारे दादा के समय से चली आई है। तुम्हारे पास भोगने के लिए बहुत है और पुण्य करने के लिए भी बहुत है। पुत्र, आ अपनी श्रमणचर्या को त्याग दे, गृही के निम्न स्तर के जीवन को पुनः अंगीकार कर ले, भोग भी भोग और पुण्य भी कर। रहपाल ने कहा, गृहपति, यदि मेरा कहना मानी तो सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी में लदवाकर बीच गंगा में फिंकवा दो। यह किस लिए? क्योंकि इससे तो तुम्हें दुख, दीर्घमनस्य, क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने वाला है। उसके पांव पकड़कर रट्ठपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगीं कि आखिर वे अप्सराएं कैसी हैं जिनके लिए वह यह ब्रह्मचर्य वास कर रहा है। तुपाल का उत्तर था, बहनों, किन्हीं अप्सराओं के लिए नहीं, अपने लिए। बहनों संबोधन सुना तो सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रहपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन कराना है तो दो, कष्ट मत दो। पुत्र, भोजन तैयार है, करो, कहकर पिता ने रहपाल को यथेच्छ भोजन करवाया। भोजनांतर रहपाल कुरु नरेश के मृगोयान में चला गया और वहां पहुंचकर मध्याह्न की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया।
अब राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी कि उसके बाग को देखने आने से पहले वह उसे ठीक ठाक करके रखे। माली अपना काम कर रहा था। उसने रहपाल को एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग और तो सब तरह से ठीक ठाक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे वह रट्ठपाल विराजमान है जिनके बारे में महाराज ने सुना है। आज उद्यान यात्रा रहने दो। आज मैं उन श्रमण के दर्शन करूंगा। जितना भी पाथेय आवश्यक था उस सब की तैयारी की आज्ञा दे। अपने अनुयायियों को साथ ले वह राजकीय स्थ पर चढ़ा और रहपाल को देखने के लिए नगर से बाहर निकला। जहां तक रथ से जाना योग्य था वहीं तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर अपने अनुयायियों सहित राजा यहां पहुंचा जहां रड़पाल विराजमान थे। कुशलक्षेम की बातचीत हो चुकने पर स्वयं अभी भी खड़े हुए राजा ने रहपाल को फूलों की एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। नहीं राजन, आप वहां बैठें, मैं अपने स्थान पर बैठा हूं। संकेत किए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, रट्ठपाल, 4 तरह की हानियां हैं जिनके कारण आदमी दाढ़ी मूछ मुंडवा काशाय वस्त्र धारण कर घर से बेघर हो जाते हैं। 1, बुढ़ापा। 2, गिरता हुआ स्वास्थ्य। 3, दरिद्रता। 4, निकट संबंधियों का मरण। एक आदमी को लोग जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जराजीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के नजदीक आ पहुंचने पर उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केश हैं जिन्हें सफेदी छू भी नहीं गई है। तुम्हें तो वार्धक्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना है कि तुम बेघर हो गए? या एक आदमी को लो जो रोगग्रस्त है, जिसे बड़ा कष्ट है और बहुत बीमार है, उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम न तो बीमार ही हो और न तुम्हें कष्ट ही है, तुम्हारा हाजमा अच्छा है। तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना है कि तुम घर से बेघर हो गए? या एक आदमी का जो बड़ा धनी रहा है, जिसके पास बड़ी संपत्ति रही है और धीरे धीरे उसका नाश हो गया है, या तो उसे और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम न तो दरिद्र हो न संपत्ति शून्य हो। तुम्हें तो दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए? या एक आदमी को लो जिसके सगे संबंधी जाते रहे हैं, जिसके रिश्तेदारों का मरण हो गया है, या उसे या तो और कमाने में कष्ट होने लगता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्रों और सगे संबंधियों की कमी नहीं। तुम्हें तो सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा कि तुम घर से बेघर हो गए? राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैंने 4 बातें जानी देखी और जानने वाले तथा देखने वाले सम्यक संबुद्ध से सुनी। क, संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तन है। ख, संसार का कोई मालिक या संरक्षक नहीं। ग, हमारा कुछ भी नहीं, हमें सभी कुछ पीछे छोड़ जाना है। घ, तृष्णा के वशीभूत होने से ही संसार दुहखी है। यह अद्भुत है, यह अद्भुत है, राजा कह उठा। तथागत का कथन कितना सत्य है।